जय हिंद। दोस्तों, मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जान जाएगा, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से समझ जाएगा, उसके लिए निवेश करने की जो सबसे पहली चॉइस होगी वो म्यूचुअल फंड ही होगी। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश करने का एक अच्छा जरिया है, तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के प्रति इंकरेज होते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचते हैं और कई लोग निवेश करते भी हैं। अब जब हम नए होते हैं तो हमारे सामने कोई भी चीज नई होती है, तो उसमें गलतियां करने के चांसेस संभव है, गलतियां हमसे होती है। और जब हमसे गलतियां हो जाती है तो इसका खामियाजा हमें चुकाना पड़ता है। सपोज कीजिए हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। अब हम ऐसे व्यक्ति हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करना चाहते हैं, हम रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और हम घबरा करके एग्जिट कर देते हैं, लॉस लेकर एग्जिट कर देते हैं। और अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना चाहते थे, थोड़ा सा रिस्क लेकर के अच्छा रिटर्न हम जनरेट कर सकते थे, लेकिन हम सेफर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में निवेश करते हैं जहां से हमें रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, तो यहाँ पे भी हमारा लॉस ही हुआ। तो दोस्तों, जब भी हम नए सिरे से किसी भी चीज को करने जाते हैं तो संभावना इस बात की रहती है कि हमसे गलती हो। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 बातें बताऊंगा। इन 3 बातों को ध्यान में रख करके अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे निवेशक बन पाएंगे, आप एक सफल निवेशक बन पाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचते हैं तो जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो कितने समय तक निवेश करेंगे। क्या आप 5 साल तक निवेश करेंगे? क्या आप 10 साल तक निवेश करेंगे? क्या आप 15 साल या फिर 15 साल से ज्यादा के लिए निवेश करेंगे? सपोज कीजिए अगर आप 5 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के टर्म में इसे बोला जा सकता है कि ये शॉर्ट टर्म्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि आप कम अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं या फिर निवेश करने जा रहे हैं। तो अगर आप 5 साल के आसपास में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में अच्छा होगा आपके लिए कि आप एक लार्ज कैप फंड में निवेश कीजिए, या फिर आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए, या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कीजिए। देखा गया है कि बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड भी लार्ज कैप फंड की तरह ही काम करते हैं। तो अच्छा होगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड या फिर आप इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, ये वो फंड है जिस फंड में फ्लैक्चुएशन आपको बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए निवेश करना है तो आपको ऐसे ही फंड में निवेश करना होगा जहां पे रिटर्न तो थोड़ा सा भले कम मिल जाए लेकिन फ्लक्चुएशन हमारे को ज्यादा देखने को ना मिले। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए मेरे ख्याल से आपको फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप 10 साल या फिर 10 साल के आसपास के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में या फिर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। और उसी में से थोड़ा सा पैसा, लगभग 20, 30, 40% के आसपास पैसा आप मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपका थोड़ा सा समय अवधि ज्यादा है तो ऐसे में अगर आपको फ्लक्चुएशन भी बीच में देखने को मिलेगी, तो क्योंकि आप ज्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो ऐसे में वो फ्लक्चुएशन जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगी और आपको आगे चल करके अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर आप मीडियम टर्म्स के लिए या फिर 10 साल या 10 साल के आसपास के लिए निवेश करना चाहते हैं तो फिर आपको फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड या फिर इंडेक्स फंड और उसके साथ साथ थोड़ा सा मिड कैप फंड में भी निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 15 साल या फिर 15 साल के आसपास में निवेश करना चाहता हूं, हो सकता है आप 20 साल निवेश करें, हो सकता है आप 25 साल निवेश करें, या फिर यह भी हो सकता है कि आप 30 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, तब फिर आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहिए, या फिर आपको लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए, या फिर आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। इसके साथ साथ आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा मिड कैप फंड का भी होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा स्मॉल कैप फंड का भी होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में यही वो 2 कैटेगरी है, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके देगा। लेकिन क्योंकि हमें एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना होता है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप का भी हिस्सा हो, कुछ मिड कैप का भी हिस्सा हो और कुछ हिस्सा स्मॉल कैप का भी हो, जहां पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो सबसे पहली बात, आपको अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से फंड का सिलेक्शन करना है। अब चलिए हम दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है उसको जान लेते हैं।
और दूसरी हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड कितने होने चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि हम में से ज्यादातर लोग, इंक्लूड मैं भी, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो थोड़े कम पैसे से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे 10,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लेकिन मैं स्टार्ट अभी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए से करूंगा। तो मैं करता क्या हूं ना कि जब मैं 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा तो पहले 5,000 रुपए में ना मैं 5 फंड ले लूंगा। वहां पे स्मॉल कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, लार्ज कैप भी होगा, फ्लेक्सी कैप फंड भी होगा। इस तरह के 1,000 रुपए के 5 फंड हो जाएंगे। और जब मैं फिर से अगली बार 2,000 रुपए इसमें इंक्रीज करूंगा तो क्या करूंगा कि फिर से और 2 फंड ले लूंगा। अब पहले 5 था, अब 7 हो गया। अब फिर से जब 2,000 रुपए इंक्रीज करूंगा तो 2 और फंड ले लूंगा। अब पहले 7 था, अभी 9 हो गया। और फिर से जब 1,000 रुपए इंक्रीज करूंगा तो फिर से 1 फंड ले लूंगा। तो इस तरह से होता क्या है ना दोस्तों कि हमारी पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड ज्यादा हो जाता है, जिससे इनकन्वीनियंस होने लगता है। हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होने लगता है कि भाई अब मैं एक्स्ट्रा अगर पैसा निवेश करना है तो किस फंड में निवेश करूं, कितना करूं, क्या करूं, इस तरह की समस्याएं होने लगती है। तो हम जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो एक शॉर्ट पोर्टफोलियो होनी चाहिए, एक फोकस्ड पोर्टफोलियो होनी चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, चलिए हम उसे जान लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम 10,000 रुपए पर मंथ ही निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट जो है ना सिर्फ 2,000 रुपए से करना चाह रहे हैं। तो आपको पहले 2,000 रुपए में 2 फंड नहीं लेना है। एक ऐसा फंड लेना है जो स्टेबल हो, जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम आती हो, जिस वजह से हमारी जो विश्वास है ना म्यूचुअल फंड के प्रति वो भी बढ़ पाएगी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो भी बढ़ पाएगा। तो पहला 1,000 या फिर 2,000 या फिर 5,000 रुपए जो भी आप डालना चाहते हैं तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहला फंड आपका जो है ना या तो फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, या फिर लार्ज कैप फंड होना चाहिए, या फिर इंडेक्स फंड होना चाहिए। इस तरह के रिलायबल और स्टेबल फंड होना चाहिए जहां पे फ्लक्चुएशन बहुत कम आती है, क्योंकि आखिरकार हमारे विश्वास का बात है, आखिरकार हमारे कॉन्फिडेंस का बात है। तो यही वो फंड है जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और धीरे धीरे जब हम निवेश करने लगेंगे ना भाई, तो हम खुद ही परिपक्व हो जाएंगे। हमको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर कितना फ्लक्चुएशन आता है लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। तो आगे चल करके ना हम सिचुएशन को हैंडल करने लगेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हमें एक स्टेबल फंड होना चाहिए हमारे पास। तो सपोज कीजिए कि अगर आप 2,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एक लार्ज कैप फंड या फिर आप एक इंडेक्स फंड, इन तीनों में से कोई एक फंड ले लेंगे। और फिर से जब आपको अगला 2,000 रुपए बढ़ाना है तो फिर से आप ये कर सकते हैं कि आप एक कॉन्ट्रा फंड ले लीजिए या फिर मिड कैप फंड ही ले लीजिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कॉन्ट्रा फंड लिख रखा हूँ। तो जब दूसरा 2,000 रुपए बढ़ेगा तो आप एक कॉन्ट्रा फंड ले लिए, और फिर से अगली बार जब 2,000 रुपए बढ़ाना होगा तो एक मिड कैप फंड ले लीजिएगा, और फिर से जब 2,000 रुपए आपको बढ़ाना होगा तो स्मॉल कैप फंड ले लीजिएगा। इस पैसे को बढ़ाने के दौरान आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो गया होगा, इसलिए आप आखिर में ना स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में ना काफी फ्लक्चुएशन होती है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग ऐसे हैं जो शुरू में ही कहते हैं कि भाई आपको स्मॉल कैप फंड से शुरुआत करना चाहिए। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि आपको स्मॉल कैप फंड से शुरुआत नहीं करना चाहिए। आपको एक स्टेबल और रिलायबल फंड से शुरुआत करना चाहिए, जैसे मैं फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड में जब बोल रहा हूं तो निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स फंड नहीं, निफ्टी का लार्ज कैप इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स फंड से आप शुरुआत कीजिए। तो अगला 2,000 रुपए में स्मॉल कैप में डालेंगे, फिर से अगला बार जब 2,000 रुपए डालना होगा तो फिर से हम स्मॉल कैप फंड में ही डाल देंगे। इस तरह से हमारा जो 10,000 रुपए पर मंथ का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, और हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड 5 ही रहेंगे। तो हम एक अच्छा सा शॉर्ट पोर्टफोलियो और एक फोकस्ड पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो दूसरी इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो अंधाधुंध आपको म्यूचुअल फंड की स्कीमें अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। नंबर ऑफ फंड ज्यादा से ज्यादा आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 5 होना चाहिए। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया तो इनफ है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी फंड आप अपने पोर्टफोलियो में मत रखिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो ज्यादातर जो क्यूरी आती है ना अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए या फिर रिव्यू करने के लिए, उसमें मैंने देखा है कि 10 फंड, 12 फंड, 15 फंड, यहां तक कि 20-20 फंड मैंने देखा है। अब भाई 20 फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे आप सभी से कह रहा हूं कि अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड कम ही रखिएगा। अब ये जो फंड मैं आपको 5 बता रहा हूं दोस्तों, अगर इस 5 फंड को अपने पोर्टफोलियो में आप रख लेते हैं ना तो ओवरऑल पूरी जो इंडियन स्टॉक मार्केट की कैटेगरी है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सारा ही आप कवर कर लेते हैं। तो फिर क्या जरूरत है भाई 10 फंड, 15 फंड, 20 फंड रखने की। तो दूसरी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाए तो एक शॉर्ट और फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाइए, जिस पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड कम ही हो और पूरे स्टॉक मार्केट को ओवरऑल कवर करता हो।
अब दोस्तों इस वीडियो की तीसरी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने सब कुछ ठीक से किया और इस काम को अगर आपने ठीक से नहीं किया तो सब कुछ किया धरा बेकार है। अब दोस्तों जैसा कि हमने एक म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी पोर्टफोलियो बना ली, हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। लेकिन अब हमें इस बात का डिसाइड करना है कि हमारी पोर्टफोलियो में जो भी कैटेगरी के फंड हैं, उन कैटेगरी में कितना परसेंट पैसा हमारा जाएगा। जैसे में लार्ज कैप फंड में कितना पैसा जाएगा, मिड कैप फंड में कितना परसेंट पैसा जाएगा, स्मॉल कैप फंड में कितना परसेंट पैसा जाएगा। यही बात दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म्स में कितना रिटर्न मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने गलत तरीके से यहाँ पे पैसे का बंटवारा किया परसेंटेज वाइज में, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म्स में आपको जितना रिटर्न मिलना था उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं। तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करना है, तब तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% पैसा यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में या फिर इंडेक्स फंड में डाल दीजिए। लेकिन अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहते होंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना 60% पैसा डाल दिया लार्ज कैप फंड में, इंडेक्स फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में, और 40% पैसा अपना मिड कैप फंड में आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है, आप 15 साल या फिर 15 साल के आसपास के लिए निवेश करना चाहते हैं, हो सकता है 20 साल 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तब फिर आपको अपना एक्सपोजर चेंज करना होगा। फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है तो 20% पैसा अपना लार्ज कैप फंड में या फिर इंडेक्स फंड में या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में डालना है, और बाकी का जो यहाँ पे 40% पैसा बच रहा है उसे आप डाल दीजिए मिड कैप फंड में, और बाकी का जो आपका 40% पैसा बच रहा है उसे आप डाल दीजिए स्मॉल कैप फंड में। इस तरह से आप अपना पैसा डाल सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र बस, अगर आप चाहें तो 20% पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में, लार्ज कैप फंड में, इंडेक्स फंड में डालिए अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करना चाहते हैं, और अपना 40% पैसा मिड कैप फंड में डाल दीजिए, और उसी में से कॉन्ट्रा फंड है तो कॉन्ट्रा फंड में डाल दीजिए। इन दोनों को मिला करके 40% पैसा डाल दीजिए। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड नहीं है, मिड कैप भी है, तो भी इन दोनों को मिला करके 40% पैसा डाल दीजिए, और बाकी का 40% पैसा दोस्तों आप चाहें तो स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आप इस तरह से म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे उतना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को एलोकेशन देना चाहिए। तो ये थी वो 3 बातें जिन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे और सफल निवेशक बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो काफी मुझे सोचने समझने की जरूरत पड़ती है, काफी इफर्ट लगती है। अगर वाकई में ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की जरूरत है, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो क्रिएट करने की सोच रहे हैं और ये कंफ्यूजन में है कि भाई हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना करके रखी है, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जब हम एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख करके हमें एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो क्रिएट करनी चाहिए। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पर मैं जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब भी लमसम करने का अच्छा मौका होता है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को नोटिफाई करता हूं कि अभी आपको इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और आपको लमसम करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे जा करके जरूर से फॉलो कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।